प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे और प्रभु में विश्वास में आगे बढ़ रहे होंगे। और आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा का एक विशेष भाग है, जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसे फॉलो करें और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। आप जानते हैं यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं अपने चेलों को, लोगों को दी। आज बहुत सारे लोग मसीह में तो हैं, विश्वास तो करते हैं, लेकिन इन शिक्षाओं से कहीं ना कहीं वो दूर हैं, इन शिक्षाओं को फॉलो नहीं कर पाते। जबकि यीशु की यह इच्छा है, यीशु चाहते हैं कि आप और मैं, जो हम मसीह में हैं, इन शिक्षाओं के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें। अक्सर देखा जाता है कि लोग विश्वास में हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर एक चीज की कमी देखने को मिलती है, वो है आनंद की कमी। आनंद की कमी। कई बार आप चर्चेज में भी लोगों को बैठे हुए देखते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई आनंद नहीं रहता, उनके चेहरे पर कोई खुशी दिखाई नहीं देती है, मानो वो आनंद या फिर वो खुशी गायब सी हो गई है। जबकि प्रभु की इच्छा है, हो सकता है उनके जीवनों में कुछ समस्याएं हो, कुछ दुख हो, परेशानियां हो, इसलिए वो दुखी हैं, इसलिए वो निराश हैं, या फिर उनके चेहरे पर मायूसी है। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर का वचन हमें एक विशेष बात के विषय में समझाता है, और यदि आप मसीह में हैं, आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो इस बात का होना आपके जीवन में बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि यह प्रभु की एक विशेष शिक्षा है। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय 11 और 12 पद में यहां पर पढ़ रहा हूं। आप अपनी बाइबल निकाल लीजिए और इसे पढ़ेंगे। लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। 12 पद में लिखा है, आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मेरे कारण तुम्हारे जीवन में दुख आए, परेशानियां आए, विरोध आए, ऐसे समय में तुम आनंदित होना, ऐसे समय में तुम आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने रखा हुआ है, एक बड़ा इनाम परमेश्वर ने रखा है। लेकिन आज देखा जाता है प्रभु के नाम के कारण भी विरोध है, हम मानते हैं इस बात को, और अनेक प्रकार की समस्याएं लोगों के जीवनों में हैं। उन सब के चलते लोगों का जो आनंद है, वो आनंद मानो खो गया है, मानो वो जीवनों से गायब हो गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि किसी भी समस्या में तुम क्यों ना हो, चाहे विरोध का सामना कर रहे हो, या फिर पारिवारिक किसी समस्या में हो, या फिर कुछ भी आपके जीवन में क्यों ना हो, ऐसे समय में आनंदित होना, मग्न होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जब कोई संघर्ष कर रहा है, समस्या में है, तो वो आनंदित नहीं रह सकता। ये स्वाभाविक बात है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यही करने के लिए कह रहा है कि जब तुम विरोध का सामना करो, जब तुम्हारा झूठ बोल बोल कर लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएं, तब भी तुम आनंदित होना। अब ये आनंद कहां से हमारे अंदर आएगा? परमेश्वर का वचन इस आनंद के लिए आज्ञा भी हमें देता है। यदि आप मेरे साथ में एक और वचन निकाल लेंगे तो हम उसे भी पढ़ लेंगे। याकूब की किताब, उसका 1 अध्याय 2 और 3 पद लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, जब तुम नाना प्रकार की, अनेक प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो या फिर संघर्ष से होकर गुजरो, तो लिखा है, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। इस पूरी परीक्षाओं को जिनमें तुम आज हो, इनको आनंद की बात समझो। यदि आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, यदि आज आपके जीवन में विरोध है, आपके घर वाले मसीह के नाम के कारण आपको सता रहे हैं, आपका विरोध कर रहे हैं, आपका बदनाम कर रहे हैं, तो प्रभु कहते हैं कि तुम आनंदित होना। या फिर आप दुखी हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं,
कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे समय में भी प्रभु कहता है कि आनंदित रहो। पौलुस कहते हैं कि आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। क्यों ये सब आनंद की बात कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु की इच्छा है हम इस दुनिया में चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन हमारा आनंद हमारे साथ में रहे। वो आनंद को हम खोए नहीं, हम आनंदित रहें। हो सकता है परेशानी हो सकता है दुख हो सकता है विरोध हो, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम आनंदित रहें। हर एक परिस्थिति में आनंदित रहना सीखें। हालांकि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कब तक मुश्किल है? जब तक आप खुद पर निर्भर हैं। तब तक मुश्किल है जब तक आप खुद उन समस्याओं से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक आपके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आनंदित रहना। क्योंकि 24 घंटे तो आपके जीवन में वो परेशानियां हैं, वो समस्याएं हैं। आपका फोकस, आपका ध्यान 24 घंटे उन्हीं की तरफ है। तो आनंदित रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि इसके बावजूद हमें आनंदित रहना है। कैसे हम आनंदित रह सकते हैं? एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे और मेरे साथ में निकाल लीजिए। भजन संहिता की किताब उसका 16 अध्याय और 11 पद लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। लिखा है तेरे निकट, परमेश्वर के निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। हो सकता है आपके जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, विरोध है, लेकिन यदि आप प्रभु की निकटता में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अपने समय को व्यतीत करते हैं, तो वो आनंद आपको प्रभु की ओर से मिलेगा। लिखा है तेरे निकटता में, तेरी करीबी में आनंद की भरपूरी है। मैं झूठे आनंद की बात नहीं कर रहा था कि आप परेशानी में हैं और आप झूठ झूठ आनंदित होने का दिखावा कर रहे हैं। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं इंटरनल आनंद की बात कर रहा हूं, इस इंटरनल जॉय की बात कर रहा हूं। लेकिन वो इंटरनल जॉय इस विपरीत परिस्थिति में कैसे आएगा? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तेरे निकटता में, परमेश्वर के निकटता में जब आप समय व्यतीत करेंगे, वो जॉय, वो आनंद जो परमेश्वर देता है, वो शांति जो परमेश्वर देता है, वो आपको देगा और आप विपरीत समय में भी आनंदित रहोगे। क्योंकि तब आपको पता होगा कि मेरे लिए हर बात में भलाई उत्पन्न होगी। तब आपको पता होगा कि मेरा परमेश्वर मुझे हर एक समस्या से बाहर निकालने में सामर्थ्य है। तब आपको पता होगा मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करने वाला है। तब आपको पता होगा मेरा परमेश्वर मुझे बचाने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए उपाय करने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरा सहायक है। आप उसकी निकटता में जब रहेंगे तो आपके जीवन में आनंद की भरपूरी रहेगी। आप 24 घंटे आनंदित रहेंगे, चाहे कुछ भी जीवन में क्यों ना हो रहा हो, चाहे परिस्थितियां विपरीत ही क्यों नहीं हैं, चाहे आप दुख में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, लेकिन यदि आप प्रभु की निकटता में अपने समय को व्यतीत करते हैं तो आप ये अंदर वो आनंद उमड़ने लगेगा, प्रभु का आनंद उमड़ने लगेगा। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि आनंदित रहो। जब लोग तुम्हें झूठ बोलकर पकड़वाएं, जब लोग तुम्हारा विरोध करें, जब वो तुम्हारे साथ में गलत व्यवहार करें, जब तुम परेशानियों से होकर गुजरो, जब तुम दुख से होकर गुजरो, जब तुम परीक्षाओं से होकर गुजरो, ऐसे समय में आनंदित रहना है, आनंदित होना है। पौलुस कहता है कि मैं कहता हूं आनंदित रहो और सदा आनंदित रहो। पर कैसे ये हो सकता है? जब आप प्रभु की निकटता में रहेंगे, जब आप प्रभु की करीबी में रहेंगे, तब आप उस आनंद की भरपूरी को अपने जीवन में महसूस कर पाओगे। वो आनंद जो प्रभु से आपको प्राप्त होगा, जो प्रभु से आपको मिलेगा। आप जानते हैं इजराइलियों को परमेश्वर ने मार्ग में मन्ना दिया। मन्ना कहां से आया था? स्वर्ग से आया था। उनके पास भोजन के लिए कुछ नहीं था, लेकिन मन्ना स्वर्ग से आया उनके लिए, यानी कि प्रभु की ओर से उन्हें मिला। इसी प्रकार से ये आनंद की भरपूरी प्रभु की ओर से आपको मिलेगी। इस निराशा में भी, इस दुख में भी, इस स्ट्रगल में भी, इन विपरीत समय में भी आप आनंदित रहेंगे। और आनंदित रहना सबसे बड़ी औषधि है।
बीमारी से ठीक होने की एक औषधि आनंदित रहना भी है। तो यदि आप अपने जीवन में आनंदित रहना सीखते हैं, जबरदस्ती का आनंदित रहने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब आप प्रभु की करीबी में रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आनंदित रहने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर की ओर से वो आपको आनंद मिल रहा, आप उसे खुद जनरेट नहीं कर रहे हैं अपने जीवन से या फिर अपने अंदर से, बल्कि परमेश्वर आपको उस आनंद से भर रहा है। और जब आप आनंद से भरेंगे, मेरा विश्वास है कि आप जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, भले चंगे रहेंगे, आशीषित रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि प्रभु की इच्छा है, बाइबल हमें सिखा रही है, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है कि हम लोग आनंदित रहें, आनंदित रहें, चाहे विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम आनंदित रहें। कैसे आनंदित रह पाएंगे? जब आप प्रभु की निकटता में रहेंगे, जब आप प्रभु की निकटता में रहेंगे तो प्रभु अपने आनंद से आपको भरता चला जाएगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं आशा करती हूं कि इस बाइबल स्टडी में आपने उस आनंद के विषय में सीखा है जो परमेश्वर की ओर से जनरेट होता है, और वही आनंद आज आपके जीवन में आप महसूस करेंगे। आइए, क्योंकि ये समय यदि आज आप दुखी हैं और आनंद की कमी आपको आपके जीवन में महसूस हो रही है, तो आज प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर उस आनंद को लेकर के आएगा। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। आप भले हैं क्योंकि आप परमेश्वर आनंद से भरे हुए हैं मेरे पिता। आपके सम्मुख परमेश्वर जब हम आते हैं तो प्रभु आपके पास, आपकी उपस्थिति में पिता, आपकी प्रेजेंस में आनंद की भरपूरी है। हम धन्यवाद करते हैं उस आनंद के लिए प्रभु यीशु मसीह जो आपकी ओर से पिता हमें मिलता है परमेश्वर। आज प्रभु जब इस बाइबल स्टडी के थ्रू प्रभु आपके लोगों ने परमेश्वर इस बात को सीखा है परमेश्वर पिता कि चाहे वो कैसी भी परिस्थिति में हो, पर प्रभु जो आपकी विल आपके लोगों के लिए है खुदावन, आपकी इच्छा आपके लोगों के लिए है खुदा, वो ये है कि वो आनंदित रहे मेरे परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ इंटरनल जॉय परमेश्वर इसी वक्त इनके जीवनों में आने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जो भी सॉरो है पिता, जो भी दुख है पिता, जो भी परमेश्वर इंटरनल परमेश्वर पिता प्रभु दुखी मन है पिता, निराश मन है, इसी वक्त यीशु के नाम से वो सारी बातें निकल कर चली जाए। आपका वचन प्रभु आज आपके लोगों तक पहुंचा, उन्होंने सीखा परमेश्वर पिता कि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर आपके लोग आनंदित और मग्न होने पाए पिता। जब प्रभु लोग इन्हें सताते हैं, इनके लिए झूठी बातों को बोलते, इन्हें गलत कामों में फंसाते परमेश्वर, जो इन्होंने नहीं किया उसके लिए परमेश्वर पिता इन्हें प्रभु सजा देते हैं परमेश्वर, इनको जज करते हैं प्रभु, तो ये समय है परमेश्वर कि आपका इंटरनल जॉय इस समय परमेश्वर इनके हार्ट में आप दीजिए प्रभु, इनके हृदयों में आपका इंटरनल जॉय जनरेट हो इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक दुख आनंद में बदल जाए यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु तेरे निकट प्रभु जब तेरे बेटे बेटियां प्रभु जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, वो तेरे निकट आए, वो आपकी प्रेजेंस में आए परमेश्वर, उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप, उस आनंद पहुंचाने वाले सिंहासन के समीप आपके लोग प्रभु इस समय उपस्थित हैं। यीशु नासरी के नाम से वो आनंद इसी वक्त फ्लो हो इन द नेम ऑफ जीसस। इंटरनल जॉय फ्लो इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर दिखावटी आनंद नहीं, दिखावटी रूप से परमेश्वर मग्न होना नहीं, वरन प्रभु वो स्पिरिचुअल जॉय, वो आत्मिक आनंद परमेश्वर इस समय अपने हृदयों में महसूस करे, अपने जीवनों में महसूस करे, अपनी फैमिलीज में महसूस करे प्रभु। इनका एनवायरमेंट परमेश्वर जो दुख से भरा है, चिंता से भरा है, परेशानियों से भरा हुआ है, वो एनवायरमेंट चेंज हो इन द नेम ऑफ जीसस। और परमेश्वर आपका जॉय परमेश्वर इनकी फैमिलीज में, इनकी लाइफ में, इनकी पर्सनल लाइफ में मेरे परमेश्वर पिता, ये परमेश्वर उसे एक्सपीरियंस करने पाए। थैंक यू फादर। आज जितनों ने प्रभु इस आनंद को महसूस किया है पिता, हाँ प्रभु सिचुएशन क्रिटिकल है, टफ है, स्ट्रगल भरा जीवन है, परंतु प्रभु तू इनके साथ में है
और तेरे निकट प्रभु आनंद की भरपूरी है। प्रभु इस बात को, इस वचन के अनुसार आप इनके लाइफ में इसे पूरा करें। यदि आज ये अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर परेशान है, प्रभु आज वो सारी परेशानियां इनके जीवन से चली जाए। शारीरिक दुर्बलता और बीमारियों में जो पड़े हैं, यीशु के नाम से प्रभु ये सारी बीमारियां चली जाएं। प्रभु इनके फैमिली प्रॉब्लम्स चले जाएं, इनके पर्सनल प्रॉब्लम्स चले जाएं, इनके लिए सोल्यूशन, उपाय, इंतजाम होने पाए। प्रभु आप इनके लिए बेस्ट से बेस्ट करें। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने लोगों ने प्रभु अपने पर्सनल लाइफ के लिए, अपने फैमिलीज के लिए, प्रभु अपने प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए हमारे साथ मिलकर जो प्रार्थनाएं की है, खुदावन आपने सुन लिया है, क्योंकि आप विनतियों को सुनकर उसका उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। खुदावन आज की सुंदर शाम में प्रभु आप इन्हें अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन ये तेरे साथ में देखें, और परमेश्वर आपके वचन को ये मेडिटेट करने वाले, उस पर फोकस करने वाले, उसे अपने जीवन में अप्लाई करने वाले हो सके। फादर मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी बातों में हम आपको आदर, महिमा और जलाल देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।